नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन स्वीप चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ प्रशासन अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर अपराधियों के खिलाफ भी सख्त अभियान जारी है। कई जिलों में जांच के बाद अनऑथोराइज संस्थानों पर नोटिस, सीलिंग और अन्य प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रही है। सवाल ये है कि आखिर प्रदेश में यह कार्रवाई क्यों तेज हुई है, इसके पीछे प्रशासन की क्या रणनीति है और इसका जमीनी असर क्या देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है इस ऑपरेशन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन, यूपी में अपराधियों की शामत, अवैध कब्जों पर बड़ा वार। यूपी में चल रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप का असर कई जगहों पर देखा जा रहा है। गाजियाबाद में भी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी गई। सूर्या हत्याकांड के बाद खोड़ा इलाके को अपराध मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे इस ऑपरेशन के लगातार हर दिन नए नए अवैध मदरसों को सील किया गया। इससे पहले 3 मदरसों को सील किया गया था। वक्फ निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर की गई इस कार्रवाई में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासनिक कार्रवाई लगातार जारी है। शनिवार को भी कनावनी और लोनी स्थित 2 अवैध मदरसे सील किए गए। वहीं मोदी नगर में मस्जिद के साथ बनी 14 दुकानों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए। दुकानदारों पर 2 करोड़ 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। खोड़ा के नवनीत विहार में 17 साल के छात्र सूर्य के चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है, जबकि उसके पिता नवाब समेत 4 आरोपी जेल में हैं। और इसी के चलते उस दिन के बाद से जिला प्रशासन एक्टिव है। जिला प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ कनावनी स्थित जामिया खुल्फा ए राशिदनी मदरसे पर पहुंची और इसे खाली कराकर सील लगा दी। इसके बाद लोनी थाना क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में चल रहे मदरसा इस्लामिया अरबिया काशिफुल उलूम को भी सील कर दिया गया। सीलिंग से पहले मुनादी भी कराई गई। उप जिला अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि मदरसे में संचालक शकीर अहमद परिवार के साथ रह रहे थे। सभी को बाहर निकालकर कार्रवाई की गई। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ओर से चस्पा नोटिस के मुताबिक दोनों मदरसे अवैध हैं और बिना मान्यता के चल रहे थे। मदरसा सोसाइटी का भी रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा अग्निशमन विभाग और विद्युत सुरक्षा विभाग से भी एनओसी नहीं ली गई। संचालकों को नोटिस देकर 7 दिन में जवाब मांगा गया। जवाब ना दिए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीलिंग के साथ दोनों मदरसों के विद्युत कनेक्शन काटे गए। विद्युत निगम के मुताबिक लोनी स्थित मदरसा इस्लामिया अरबिया काशिफुल उलूम के लिए कनेक्शन नहीं लिया गया था। कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। यहाँ 16 बच्चे पढ़ रहे थे। चोरी की बिजली से इन बच्चों की जान भी खतरे में डाली जा रही थी। कनावनी स्थित मदरसा जामिया खुल्फा ए राशिदनी में पढ़ने वाले 2 बच्चे 24 मई को कनावनी पुश्ता मार्ग पर हिंडन नदी में मांस फेंकते पकड़े गए थे। मदरसा संचालक शमीम, एजाज और जुबैर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मोदी नगर के गांव बेगामाबाद में जामा मस्जिद के पास शनिवार शाम उप जिला अधिकारी अजीत सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची। मस्जिद के आसपास बनी 14 दुकानों के ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा किया गया। मुनादी कराई गई कि 2 दिन में दुकानें खाली कर दें। साथ ही दुकानदारों पर 2.22 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उप जिला अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि ये दुकानें नगरपालिका की जमीन पर बनी, जिन्हें किराया भी जामा मस्जिद प्रबंध समिति वसूलती थी, जिनका साल 2000 से पहले तक जामा मस्जिद प्रबंध समिति और ग्राम पंचायत के बीच विवाद चल रहा था। गाजियाबाद में संचालित सभी मदरसों की बिजली कनेक्शन की भी जांच की जा रही है, ताकि मानकों का उल्लंघन करने मदरसों को दिए गए बिजली कनेक्शनों पर कार्रवाई की जा सके। गाजियाबाद जोन 3 के मुख्य अभियंता ब्रजेश कुमार ने बताया कि विद्युत निगम और विजिलेंस की संयुक्त टीम जांच करेगी। मदरसों में शैक्षणिक श्रेणी का कनेक्शन हो सकता है, जबकि अधिकांश मदरसों में घरेलू या व्यावसायिक कनेक्शन है। और ये कार्रवाई सिर्फ गाजियाबाद में ही नहीं, बल्कि प्रदेश में कई जगहों पर देखी जा रही है। प्रदेश में चल रहे प्रशासनिक अभियान के दौरान कुछ मदरसों और संस्थानों की फंडिंग, पंजीकरण और संचालन व्यवस्था को लेकर जांच की जा रही।
अधिकारियों का कहना है कि जिन संस्थानों के दस्तावेज अधूरे पाए गए या जिनकी वित्तीय गतिविधियों को लेकर सवाल उठे हैं, उन्हें जांच के दायरे में लाया जा रहा है। कई मामलों में फंडिंग के स्रोतों की पड़ताल हो रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि धन का प्रवाह कानूनी नियमों और सरकारी प्रावधानों के अनुरूप हो। प्रशासन का साफ कहना है, अगर किसी संस्था व्यक्ति के खिलाफ जांच में अनियमितताएं के प्रमाण मिलते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ कुछ मामलों में कथित तौर पर अवैध गतिविधियों, जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण से जुड़े आरोपों की भी जांच जारी। हालांकि प्रशासन ने यह साफ किया, हर मामले में कार्रवाई केवल जांच और उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही की जाएगी। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी व्यक्ति या संगठन को कानून से ऊपर नहीं माना जा रहा। अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच में किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल जांच एजेंसियां अलग अलग मामलों की पड़ताल में जुटी हुई। प्रशासन का फोकस है ये सुनिश्चित करना कि प्रदेश में सभी संस्थाएं कानून के दायरे में रहकर काम करें ताकि किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि को बढ़ावा ना मिले। 2024 में तैयार की गई एसआईटी रिपोर्ट में प्रदेश भर में करीब 13,000 अनऑथोराइज्ड मदरसों की पहचान की गई। इनमें बड़ी संख्या नेपाल सीमा से लगे जिलों महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर में पाए गए। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ मामलों में फंडिंग के स्रोतों, संस्थानों के संचालन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, जिनकी पड़ताल जारी है। अपराधियों की कुंडली खंगाल रही पुलिस। अवैध निर्माणों पर प्रशासन का प्रहार। ऑपरेशन क्लीन स्वीप का असर अब पूरे यूपी में दिखने लगा है। वहीं इसके तहत गाजियाबाद में घर घर जाकर 3 दिन के अंदर 600 अपराधियों और हिस्ट्री शीटर का वेरिफिकेशन किया गया। इसके अलावा साहिबाबाद, इंदिरापुरम और खोड़ा में करीब 150 पुराने अपराधियों को बुलाकर चेतावनी दी गई, जिसके बाद करीब 80 लोग तख्ती लेकर साहिबाबाद थाने पहुंचे और भविष्य में कभी अपराध न करने की शपथ ली। पुलिस ने घर घर जाकर 600 अपराधियों का सत्यापन किया, संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और पुराने बदमाशों से अपराध न करने की शपथ दिलवाई। खोड़ा के घने आबादी वाले इलाके में बिना वेरिफिकेशन के रह रहे किराएदारों, कमर्शियल जगहों की लिस्ट खंगाल कर चेकिंग चलाई जा रही है। मुख्य आरोपी असद के घर के दरवाजे पर भी नोटिस लगाया गया, जिसे कुछ लोगों ने तोड़ने की कोशिश भी की थी। पड़ोसी ललित के मुताबिक असद के पिता नवाब ने इस मकान को 6 महीने पहले किसी डीलर को बेच दिया था, लेकिन असद कभी कभार गली में आया करता था। पुलिस इस मामले में गहराई से जांच करते हुए कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है और कुछ को छोड़ दिया गया। मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद से पुलिस ने साजिश रचने, मदद करने के आरोप में उसके पिता को, फरहान को और आतिफ को गिरफ्तार किया है। मामले का अन्य आरोपी सारिक मेवाती अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना उनकी प्राथमिकता है और इस असद के एनकाउंटर के बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों पर संगठित अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अपराध नियंत्रण को लेकर चल रहे इस अभियान का मकसद आम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है और कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाना बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में चल रहा ऑपरेशन क्लीन स्वीप केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं, सरकार की कानून व्यवस्था और अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा संदेश बनकर सामने आ रहा है। अवैध रूप से संचालित संस्थानों पर कार्रवाई हो, सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाना हो या फिर अपराधियों और हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ सख्त अभियान, प्रशासन हर मोर्चे पर एक्टिव नजर आ रहा है। सरकार का दावा है कि कार्रवाई किसी धर्म, समुदाय या वर्ग को निशाना बनाकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर की जा रही है। हालांकि इन कदमों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी जारी है, लेकिन फिलहाल प्रशासन का फोकस साफ है, प्रदेश में कानून का राज कायम करना और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाना। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह अभियान और कितना व्यापक होता है और इसके क्या नतीजे सामने आते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।